एक भी आदमी 36 बरादरी में तनु कह देना अक मन सतीश भाई की एक बूंद दारू पी के न वोट गिरी है। नेम्बर की बात है, एक बूंद भी किसी को दारू नहीं पिलाया। कोशिश करेंगे 2024 में विधानसभा का 100% गांव न चुनाव लड़ावा। और आते बजाय दुष्यंत गैल थोड़ा फालतू लाड है, उसने आपके घर भी प्रेजेंट करो। हरियाणा की पंचायत देखने वाले सारे दर्शकों में राम राम। मेरा नाम है अक्षय और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा की पंचायत। आज हम आ चुके हैं गांव बड़म्बा के अंदर और मिलने वाले हैं सतीश बड़म्बिया जी से, जिनका आज के टाइम में भाई बहुत ज़्यादा नाम चल रहा है। तो हमने सोची एक बार इनके पास जाया जाए, इनकी जीवनी के बारे में जाना जाए, क्योंकि पहले ये एक कलाकार थे, ये राइटर थे। और आज हम इनसे इनकी जीवनी के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार इनका सफ़र रहा, ये कलाकार से एक नेता कैसे बन गए। इनका बोर्ड भी लगा हुआ है पीछे, आप लोग देख सकते हैं, श्री सतीश बड़म्बिया जी, ये बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे। और चलिए चलते हैं, मिलते हैं उनसे, कुछ बातचीत करते हैं, खट्टी मीठी बातचीत करेंगे। चलिए चलते हैं। राम राम सतीश भाई। नमस्कार भाई, राम राम। हरियाणा की पंचायत यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को सतीश बड़म्बिया भाई की तरफ से नमस्कार है, राम राम, प्रणाम सभी को। भाई साहब एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो। वैसे तो आपके बारे में सब लोग जानते होंगे, फिर भी अपना पूरा नाम गाम गुआंढ के बारे में बता दो। भाई मेरा नाम सतीश है और आज सतीश बड़म्बिया एक कलाकारी से जुड़ के न मेरा नाम भाई कलाकारी लाइन में सतीश बड़म्बिया रहा। और आज गांव के आशीर्वाद, प्यार, प्रेम और स्नेह से आज सतीश बड़म्बिया जिला पार्षद गांव ने बना रखा है, जिसका मैं सदा सदा के लिए ऋणी हूँ। सतीश भाई जैसा कि हमने देखा, पहले हम आपके घर पे गए थे, आप घर पे नहीं मिले, उसके बाद हम यहाँ पे आए तो घर आपका बिल्कुल एक साधारण सा था, जैसा एक नॉर्मल परिवार का होता है, मतलब नॉर्मल से भी थोड़ा नीचे ही दिखा हमको। फिर भी क्योंकि ज़्यादातर जो नेता होते हैं उनका घर कोठी बंगले गाड़ी रखे हैं, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? भाई पहली बात तो सतीश भाई ना तो नेता और ना किसी नेता का बेटा। मैं आप बताने लग रहे हो, मैं तो बिल्कुल एक साधारण परिवार से हूँ। और जैसा भी भगवान की, मालिक की जो असीम कृपा है, जैसे भी है बढ़िया गुजारा हो रहा है। आप वर्गे भैया में इज्जत, प्यार, प्रेम है। कोठी बंगले भी बन जाएंगे, कोई दिक्कत को नहीं, टाइम लग गया कर है। अब हमारा संघर्ष का समय है, एक कोठी पर ध्यान देवाएंगे तो फिर संघर्ष नहीं कर पाएंगे। सारे काम होंगे भाई, अच्छा भी होगा, समय अनुसार सारा काम होगा। सतीश भाई आप पुराने टाइम में बहुत बढ़िया कलाकार थे, आपने हरियाणा में बहुत बढ़िया बढ़िया गाने गाए हैं, राइटर भी हो आप, तो उस तय इतनी दूरी बना ली आपने, पॉलिटिक्स में चले गए, क्या कुछ कारण रहा, क्या सोच का है? नहीं भाई, कलाकारी फील्ड ऐसी फील्ड है, आज भी मैं बहुत स्नेह करूँ, प्यार करूँ। क्यों, कोई भी चीज़ है जिसमें आदमी 15-20 साल अपने लगा दे है तो उससे कुदरती प्रेम हो जाया करे है। और आज भी मैं देखो, कलाकारी ऐसी चीज़ है, मैं तो ये मानू हूँ, आदमी मर जाए लेकिन इंसान की कलाकारी नहीं मरती। और छोटी तो मैंने आज भी नहीं है, लेकिन थोड़ा ये दूरियाँ होगी, दूरियाँ इस कारण से होगी, जब मैं कलाकारी से जब गांव में आता जाता था तो मैं देखा करता भाई गांव की अच्छी दुर्गति हो रही है, मेरा हर युवा भटक रहा है। मेरे का कहता हुआ ना, अगर छोटा मोटा भी कोई काम हो जाए तो नुकार दे भरो ट्रेली चालो फलाना का, और फलाना जान दे नुकंदा देख के न के ट्रेली आई मानसा की एक और भरवाओ। और मैं फोन मारूँ एसडीएम का काम, एसडीएम तो ट्रेली किसे का भर के जाऊँ लोग। तो वो नुमाना यार, जब हम कलाकारी लाइन ते 10-20 भाइयों ने जोड़ रहे हैं, उसमें चाहे नेता भी हो गए जिन तुम्हारे लिंक हैं, अगर उन लिंकों से हम अगर लोगों का भला कर सका तो हमारा तो कर्तव्य ये बना है कि भाई हमने अपना किसी भी रिलेशन से अगर गांव को कोई फायदा हो सका तो वो देना चाहिए। तो भाई ने तो भाई लोग देखे हैं बेरान होंदे गांव के, वह बेरान माटी कौन देखे जाती भाई, गांव की सच्चाई बात है। इव मेरे मुँह तो मैं जितनी बताऊँ ना उतनी ये कम है। यह जो गांव की बेरान माटी दुरुक्ति जो हो रही ना, इसकी उस तो चुनाव लड़ा नहीं तो भाई का बढ़िया ठीक गुजारा था, तने भी बेरा है। आज फिल्म इंडस्ट्री में एक के गाना लिखने के लाख लाख रुपये ले ले हैं, 2-2 लाख ले ले हैं। लेकिन सतीश भाई काम करा था जब भी 25-30 हज़ार रुपये रेट था एक लिरिक्स का। लिरिक्स में 10 लाइनें लिखनी हुए हैं, 30 हज़ार रुपये रेट हो गया, 2,500 रुपये, 3,000 रुपये एक लाइन लिखने के मजिस्ट्रेट के भी ना होंगे।
लेकिन कौन ही गांव की दुरुक्ति कौन देखी गई भाई। ईसाई की दशक में चुनाव लड़ा था, फिर सोचा तो नू था अकबर करा के चीज़ है, करा के बेला है जिला पार्षद की, करा के उपलब्धि होगी, लेकिन खुदा पहाड़ निकली चूया। लोग तमन्ना कर रहे हैं भाई हमारा बेटा सतीश, हमने जिला पार्षद बना रखा है, 11 पंचायतें पर होल्ड है सतीश का, करा के काम करवा देगा। लोग रियल में भाई MP MLA जितनी उम्मीद करे हैं सतीश भाई से, लेकिन फिर सतीश भाई पर जितना उसका है, देखो कोई भी आदमी है, मेरी जितनी कोशिश है मैं 24 घंटे मेरे वार्ड के लिए तैयार रहा करूं। आप नई फील्ड में घूमे फिरे हो, पता भी लगा होगा, नहीं तो मेरे 11 पंचायत में हैं, किसी का ताऊ का फोन आ जाए ना, मैं क्या करूँ, ताऊ तनाण की जरूरत नहीं, मैं आ पाऊँगा, तेरा बहाना मैं 10 का कहता हुआ तभी फेट जाऊँगा। अब तू आओगा दुखी होंदा 5-7 आन और लेके आओगा, जब वोट सतीश ने मांगे तो काम भी सतीश से लेना होगा, तो हमने चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। तो उस दशक में थोड़ा भाई कलाकारी तो दूरिया बढ़ा के न, अरे इन भाइयों के सुख दुख में शीर होने खातिर राजनीति में थोड़ी हिस्सेदारी करनी पड़ी, फिर सबर हा को नहीं हो रहा, क्यों पेटा ना भरदा, काम जो चाह है ना लोग वो काम नहीं करा पाते भाई। सतीश भाई, गांव के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन जो 2024 में आने वाले समय में आप क्या नया सोच रहे हो अपने गांव के लिए, क्या करना चाहोगे? देख भाई 2024 क्योंकि अभी चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं। हाँ चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, लेकिन 2024 की जो लहर है ना, आज आप भी जाओ हो देखो हो सारी बातें, मैं भी घूमू हूँ फिर हूँ, 2024 भाई उथल पुथल सी का माहौल लाग गया है। ये मैं मेरे मुँह तक किसी की नहीं कह सकता अग भाई फलाना किसा है, फलाना किसा है, फलाना किसा है। मैं तो मेरा गांव की दुर्गति ने देख के न सोचूँ भाई सतीश कोई ज़रूरी नहीं है मेरा गांव चुनाव लड़े, बहुत बड़ा गांव है, गांव का भाईचारा रसूख कितना बढ़िया है। मैंने चुनाव लड़ा है, मैंने बेरा पट्टा है, लोगों ने मेरे तनु पूछी है बेटा कौन सा गांव का है, मैं कहता था बड़म्बा का, न बोला रहा फिर छोरा तने वोट मांगने की क्या जरूरत है थारी, तो हूँ वोट से। तो मेरा गांव थोड़ा हा भाई जगाना पड़ेगा, और मैं लाग रहा हूँ कोशिश करने, मैं चाहूँ भाई मेरा गांव भी आगे बढ़े। और आप बताओ कौन नहीं चाहता होगा एक बार मेरा परिवार आगे बढ़े, कोई सोचा है इस बात ने कि भाई मैं मेरा परिवार का नाश करूँ भाई, हर एक आदमी की है तमन्ना है कि भाई मैं मेरा परिवार ना आगे बढ़ाऊँ कितने न कितने, तो भाई का कर्तव्य बना है भाई, जितनी भी कोशिश रहोगी गांव के लिए हम तो समर्पित हैं। सतीश भाई, हमने मैम में जाकर कुछ सर्वे भी करे हैं, लोगों से पूछताछ करी है कि भाई इस बार किसने वो देखना चाहो हैं, तो वो उनका ज़्यादातर का नु जवाब आया है कि कुछ बदलाव देखना चाहूँगा इस बार। क्या कहोगे आप इस बारे में? बदलाव सच्चाई उन्होंने काम नहीं करवाए पहले? देख भाई भी यह बात मैं कह रहा था ना, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ मैं किसी का नाम लेके टारगेट करूँ, लेकिन मैं तो यह बात बताना चाहूँ, मतलब मैं 24 में आप सर्वे की बात कर रहे हो, मैं तो सारा घूमूँ फिरूँ हूँ, देखूँ हूँ, हर एक आदमी की है पुकार है, कोई ना कोई नया चेहरा आना चाहिए भाई, नया चेहरा पर उम्मीद कर रहे हैं लोग। अब सारे तो अच्छे करे हैं, कोई 40 साल पुराना है, कोई 20 साल पुराना है, कोई नया है तो काम नहीं कर पा रहा, मतलब लोग उस चीज़ को नहीं देखते कि भाई यो ऐसा है वो ऐसा है, लेकिन लोग उस चीज़ को देखते हैं भाई इसने कराया क्या है, भाई इतने साल रह गया यो, इसने 24 के लिए कराया क्या है, कर्म को देखते हैं भाई इसका कर्म कैसा है, इसने क्या क्या किया है। ये उस चीज़ का मैं तो किसी की गिनती नहीं कर रहा हूँ, उसने क्या करा उसने क्या करा, मेरी 24 आंधी थोड़ी है, बस सब जाना है उसने बेरा है किसने क्या करा। अच्छा सतीश भाई, बहू अकबरपुर में आपकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, उसके बारे में बताओगे क्या कुछ था वो? भाई यो नुआ था भाई, मेरा कलाकार साथी था, उसने चाय पानी पे प्रोग्राम पे बुलाया था, एक छोटा मोटा काम था उनका 25-30 लाख रुपया का, भगवान की दात तो उनका काम सरे चढ़ गया था। वो बोले भाई तने चाय पानी पीना चाह हाँ का और मिल लेंगे तुरंत हैं भाई, यो विषय था और कोई खास ना था। नो है देखो अब सरगर्मियाँ चल रही हैं, अगर हमने कुछ न कुछ अच्छा करना है तो पब्लिक में तो रहना पड़ेगा, पब्लिक में नहीं रहेंगे तो दूर हट जाए, माँ बाप है, माँ बाप तो बेटा बेटी भी दूर हो जाए मोह हट जाए, अरे हम तो पब्लिक के बनाए उड़े हैं, अब पब्लिक में नहीं जावांगे ना तो कुदरती दूरी हो जाए। इन चीज़ों को फेस कर तेरे भाई ने जब चुनाव लड़ा ना जब, तो मैं जिस भी गांव में जाता उन्होंने कहते भाई तन्ने वोट क्यों देवा, तेरे तो पहले भी इतने हो लिए वोट ले हर लोग जावे हैं, लेकिन तेरे भाई ने उस दिन का कहता हुआ तो जुबान करी थी एक ताऊ देखो काम होना ना होना हुआ तो एक अलग बात तो है, क्यों सतीश भाई के सर्व सर्वा सतीश तो एक पंचायती
इकाई का एक मेंबर है, लेकिन जो मेरा हाथ में वो है ना, मैं जड़ा उसका प्लेटफार्म है कि भैया चीज याड़ा चली जा तो काम हो जावा, उड़ते ही पहुँचाने की तरह भाई गारंटी लेके जाया करे और पहुँचाया भी करे है। भाई किस्मत की भी बात हो है, कोई काम हो जा, कोई रह भी जा, लेकिन हो ना हो वह कोई बात ना होती, लेकिन उसके लिए एक प्रयास करना सबसे बड़ी बात है। हम हर प्रयास करते हैं हर साथी के लिए, वो चाहे बहू का हो, चाहे खरेटी का हो भाई, चाहे सुंदरपुर का हो, चाहे भाई निंदाना फरमाना सामने किसी भी काम का हो, जो काम अपने दौरे फ़ोन आ जाना कि बेटा भाई दोस्त यो काम है, तेरा भाई मना नहीं कराया करता, मैं तो क्या करूँ चाहे जी मांग लो भाई, जरूरत हो तो थमने, लेकिन नाट्य कौन जा भाई की बिल्कुल स्वभाव भाई। ऐसा। बिल्कुल भाई, सतीश भाई बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए आदमी है। पीछे आप देख सकते हो, अभी भी खेतों में बैठे हुए थे। तो सतीश भाई, परिवार में कौन कौन है अपने? परिवार में भाई बढ़िया है, मौज से सारे डाल की, पिताजी तो सैं को नहीं ने, बड़ा भाई है, माता श्री है, भाई है, भाभी है, बच्चे हैं, दो बड़ा भाई के हैं, दो मेरे पे हैं, मौज बार है सारी चीज़ें की। सतीश भाई, अभी आप जिला पार्षद हो। जिला पार्षद बनने से पहले आपने सोचा था कि इस डाल का मैं बन जाऊंगा? आपने लड़ने से, चुनाव लड़ने से पहले आपके मन में आई थी कि भाई, कितना विश्वास था आपको मैं जीत पाऊंगा? देख भाई, छोटा मुँह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। तेरे भाई का मनोबल नहीं टूटा, आत्मविश्वास नहीं खोया। जिस दिन तेरे भाई ने पहली बार पर्चे लाए ना बीत पे, उस तो पहली रात ने जब गांव की हर एक गली में करना कि मैं नजर मारी मैंने, एक भाई मेरे तो कोई भाई काका ताऊ को मित्र मंडली में कोई मेरे तो नाराज तो नहीं है, लेकिन सच्चाई बात बताऊं, हरे खेत में बैठा हूँ, तेरा भाई ने पूरा गांव में एक भी आदमी नू नहीं लगा कि भाई यो भाई तेरी वोट कौन देवा। जब आत्मविश्वास था और मेरा विरोध खड़ा था चुनाव में, वह पैसा खर्च के न चुनाव लड़ने का, और सच्चाई बात बताऊं पूरे वार्ड में 11 पंचायत हैं, एक भी आदमी 36 बरादरी में तनु कह देना अक मैंने सतीश भाई की एक बूंद दारू पी के न वोट गिरी है, नेम्बर की बात है, एक बूंद भी किसी को दारू नहीं पिलाया। कोई मांगया करदा मैं तनु कह दिया कापी ले ले भाई, किताब ले ले, चाय ले ले, चीनी ले ले, घर का जरूरी सामान हो ना वो दे सकूँ, और दारू पियो तो मेरी वोट भी ना दिए बेच सकते। क्यों मैं एक आइडल के रूप में था यार, कलाकार था, उस तो सामाजिक कलाकार एक समाज से जुड़े हुआ बंदा हुआ है, उसको समाज के दुख का गम का हर एक गतिविधि का पता हो है। जब कलाकारी कोई बड़ी चीज ना होती, भावनाओं का है खेल सारा। जब मैं आपसे भावनाएं जोड़ के आपके बारे में सोचूंगा तो वो है आपके साथ हो रहा है, वो है मेरे साथ हो रहा है। तो भाई लड़ ले आई थी, और राजनीति में कोई बड़ा वो को नहीं न था, लेकिन जब सोचा ना आत्मविश्वास मनोबल कौन टूटा तेरा भाई का, ना टूटा तो आज थारे बीच में थारा भाई गाम ने आशीर्वाद दे के न प्यार प्रेम था जिला पार्षद बना दिया। सतीश भाई, आपने शुरुआत अपनी कलाकार के तौर पर करी थी एक। तो उस टाइम पे माँ बाप ने कुछ विरोध कराया था आपका कि भाई ये के करना है? क्योंकि आजकल जो बालक करे हैं, गाने गुणे गावे हैं, तो माँ बाप इतना खुश से नहीं होते इस लाइन पे। आपका कुछ, आपके साथ कुछ ऐसा था? देखो सब कलाकारों की तकरीबन सेम सी स्टोरी, और मैं तो कहूँ भाई ये भी इस कलाकारी का जकरा करें तेरा भाई का डंडोड़े से उठे न तो जकरा न तो बंदा कर दे तो बढ़िया है, इसके अलावा और कोई चर्चा कर ले, समाज तो जुड़ोड़ी कर ले, मजा होगा उन बातों में। यार मोह थोड़ा टूट गया है उस चीज़ तो, मैं गाँव में जाऊँ घूमूँ फिरूँ का कहता वहाँ के सुख दुख मेरे पर देखे कौन जान दे। गाँव के दुख ने देखते हाँ, हुए। के है कोई किसी का काम तो करवा के राजी को नहीं न, और काम ना हुआ तो आदमी का विश्वास टूट जाए है। और हमने सोचा यार जब फील्ड में लकड़े हैं ना तो कोई आदमी नाराज नहीं होना चाहिए, हर आदमी का काम होना चाहिए। किसी का किम्मे काम है, किसी का प्लाट नहीं है, किसी का मकान नहीं है, किसी की फैमिली आईडी में 100 फंडे हो रहे हैं, किसी का, मेरा तो गांव बेरा है, बेरोजगारी तो जूझ रहा है, इतने युवा हैं। सिर्फ एक चीज़ है, वह मेरा गांव शांति प्रिय गांव है, नो क्रिमिनल और नो नशीपति एंड बैंड ये चीज़ को नहीं ना, मेरा गांव में बेरोजगारी ज़्यादा है। हर युवा नु तड़के टिपन ठाठा के ना 8-8 7-7 हज़ार रुपया की नौकरी करने खातिर जावा है। सतीश भाई, जैसे हमने कई जगह सर्वे किया है, वहाँ पे हम लोगों से सवाल पूछते हैं कि अब बेरोजगारी में नंबर 1 चल रहा है अभी इस टाइम पर हरियाणा। 37% बेरोजगारी हरियाणा में तथ्य के हिसाब से। तो इसमें बड़का ही गलती है, वे इस काबिल नहीं है कि भाई नौकरी मिल रहा उन्हें, या फिर सरकार की गलती है? देखो भाई, बड़ कौन नहीं चाहता यार एक मैंने नौकरी ना मिले, और इब तो बालक पढ़ाई यार, आप स्कूल पाछे ट्यूशन, ट्यूशन पाछे फिर ट्यूशन, सारे दिन बालक पढ़नी है तो पढ़ाई है भाई, जिसने ना पढ़ना हो तो भाई चाहे उसने कितने छोड़ दो और कितने किम्मे कर दो, कमी
वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो कुछ पॉलिसी की भी कमियां हैं यार, ये बेरोजगारी ज़्यादा है और सरकार वैकेंसियां दे नहीं रही। जो दे रही है वो कौशल रोजगार की, कौशल रोजगार में यार एक दिहाड़ीदार मजदूर फालतू तनख्वाह ले 1000 रूटीन में दिहाड़ी मिल जाए तो उसने 1000 रुपये दिहाड़ी हो रही है। कौशल रोजगार पर 12,000 13,000 15,000, उसमें बीच में ब्लैक की भी आ जाए, इसे अगवा तनख्वाह देनी पड़ेगी, तन दुआ देंगे ड्यूटी। बहुत से सारे डाड़ का फंडा है यार, युवा साथियां गैल तो जो धोखा हो रहा है ना वो किसी गैल को नहीं हो रहा। अच्छा, गांव में क्या क्या विकास करवाए हैं सतीश भाई आपने? भाई गांव में तो ये बेहतर भाई ना ईट नहीं टेकी है। क्यों? ये मैं जब घुमांड में जाया करता तो सारे गांव वाले कंधे पर मारा ना करवाया, मारा ना करवाया। तो जो फर्स्ट टेंडर आए थे हमारे, फर्स्ट जो आया था ग्रांट, उसमें मैंने भाई बरान का, किशनगढ़ का और अशोक नगर का, खेड़ी का, इनके भाई कोई पानी का पाइपलाइन का काम है, किसी की गोर का काम है, किसी का किम्मे काम है। मेरे गांव में तो एक 5-4 लाख रुपया का धर्मशाला में छात छूत सी पक्की करवाई है। ये 82 लाख रुपया टेंडर लाग रहे हैं, गांव गांव के हैं और गुआंडा के भी हैं। मैंने पक्षपात ना करा करता भाई, लेकिन मैंने पहला टेंडर नू लगवाना पड़ा गुआंडा में। भाई लोग विश्वास ना उठा है, अक्यों तो आज भी बड़म भाई का काम करा है। मन नू था ये करवा के सारे गुआंढिया के काम और फिर बड़म भाई के करवा देंगे। तो ये चल रहा है, रूटीन में हूँ मैं, रूटीन नहीं टूटी है भाई की, सारे काम चल रहे हैं। 5-4 और भी बनेंगी, और कितने पानी का टैंक की है, कितने वाटर कूलर की है भाई, कितने रिक्शा की है, कितने कुर्सी हैं, कितने पाइप हैं। देश बना के 1-1.5 महीना में सारा का ठंडा हो जाएगा अपना काम का। आने वाले टाइम में सतीश भाई, जैसे 2024 में आप अपने आप को कहाँ प्रस्तुत करोगे, किस पोजीशन में अपने आप को देखना चाहते हो? मतलब जैसे कि किसी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ना चाहोगे या अपनी खुद की पार्टी निर्दलीय चुनाव लड़ना पसंद करोगे? मैं मेरी कहाँ औकात है चुनाव लड़ने की भाई। ना तो ये चुनाव सतीश न लड़ा, ये तो गांव न लड़ा था। अरे सतीश भाई का तो नू सपना है अक भाई, मैं तो सपना ले रहा हूँ कि भाई मेरा बड़ा गांव राम है, जिसके गल्या गांव उसकी गल्या राम, और जिसकी गल्या राम उसका कौन बिगाड़ा काम। तो मैं तो नू सोच रहा हूँ अक भाई मेरा बड़ा गांव है, जो थोड़ी शुद्ध ले ले तो बड़ी बात को नहीं विधायक बनाना। चुनाव तो वही बात है यार, चुनाव में है ना नोटों की नहीं वोटों की गिनती होती है। तो बड़ा गांव है, बड़ी चुंबक है, कहने की बात है, जहाँ भी गिरेगी तो बड़ा उठा के लाओगी। कहने की बात यह है, मेरा गांव का रसूख बहुत बढ़िया है। जब टिकट भी ना मिला किसी पार्टी की, निर्दलीय भी चुनाव लड़ा ना, तो मैं 100% विश्वास से कह रहा हूँ आज तक मैम 24 की किसी कैंडिडेट की वोट बड़ी जीत नहीं हुई होगी जितनी बड़म्बा गाँव की बड़ी जीत होगी। कितनी वोटों से जीते थे आप जिला पार्षद? जिला पार्षद में मैं 6296 वोटों से जीता था भाई। और मैं क्या, मेरा गांव भाईचारा जीता था, मेरा पूरा वार्ड जीता था। मेरी क्या औकात थी चुनाव लड़ने की, आपने देखा। वह अपना तो नू था का कहता हुआ ने फेस कर रखा था कि वो हमारा बेटा है, मेरा गांव की लिहाज की वोट मिलनी थी। मैंने तो सारा आ जा भाई बड़म्बा का है, तू आ जा भाई बड़म्बा का है। सतीश भाई, जैसे कि मैम 24 में बलराज कुंडू, आनंद सिंह डांगी, शमशेर खड़कड़ा, इनको आप कैसे कम्पिटिटिव करोगे? क्योंकि इस टाइम ये बहुत ज़्यादा चर्चित चेहरे हैं, तो इनको आप कैसे वो करोगे? कुछ नहीं, वो छोटी लाइन कदड़ में बड़ी लाइन काटनी है। आप यानी किसी तक कुछ नहीं कहना भाई, आप यान तो अपना भाईचारा है, तालमेल बना के रखना है, विश्वास टूटने नहीं देना है। आस विश्वास और प्रयास कभी हारते नहीं। मैं किसी का नाम लेके कि मैं कहूँ को नहीं ना, मैं बोल दिए कि साथ क्यों, वो बड़े चेहरे हैं यार के, लेकिन अधिकार की लड़ाई है भैया, सबका हक है। और वो चौटाला साहब कहा कर दे, हक मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। यह अधिकार की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। मेरा बड़ा गांव बड़म्बन है, मतलब ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है भाई। उसमें आप चाहे शमशेर खरकड़ा जी को लगा लो, उसमें चाहे भाई आनंद सिंह डांगी साहब को लगा लो, चाहे भाई विधायक बलराज कुंडू साहब को लगा लो। मतलब ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं। इससे पहले भी भाई सामान का भी बनाया है, भाई फरमाना का भी बनाया है, बाली पहलवान भी बनाया है। मतलब मेरा गांव ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैम की राजनीति में जो भी कैंडिडेट आया है उसी को वोट दी है। आज तक बड़म्बा का कोई कैंडिडेट उठ के 24 में नहीं गया कि हमने वोट दो। तो मैंने पूर्ण विश्वास है, जैसे इवा पिनौंदा गाल दें किसी का, देसी बात से है भाई, तने मेरा नौंदा दे दिया तो फिर मेरा भी हक बना है मैं कदे न कदे भाई का नौंदा दूँ। तो भाई हमने तो है ना सदा लोगों की
वोट दी हैं। हमारा भी हक है भाई, हमारा गांव राम का कोई भाई कोई साथी कैंडिडेट फेस हो गया हुआ है तो उसको उसके लिए वोट मांगने का, अरे मैंने तो पूर्ण विश्वास भी है हमारा सारे गांव गुआंढ टूट के पड़ेंगे। क्यों, हमने सदा दिए हैं वोट, किसी पर ली कौन ने विधानसभा की। तो बड़ा बड़ा कैंडिडेट आज तक का सबसे बड़ा मार्जिन लेकर जीतेगा, तेरा भाई का विश्वास है, फिर भी मिल जाएंगे, अभी कोई बड़ी बात ना है। बिल्कुल भाई साहब। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है भाई साहब ने? +2 तक ही पढ़े हम भाई। +2 तक हाँ। करी है, तो पुराने दिन याद आते होंगे कुछ थोड़े बहुत? याद तो आवे हैं, माहौल देख के याद आवे हैं, पुराना कोई क्लासमेट साथी दिख जा तो वही दिन याद आ जा। और भी भाई कोई बात चल रही हो, कोई विषय पर चर्चा हो, दिन तो के भूले जावा भाई लाडले, दिन तो याद आंदे रहा करें, जिसा माहौल हो उसी बात याद आ जाएगा। कोई किस्सा हो आपके पुराने टाइम का, जैसे आप स्कूल टाइम में जाया करते उस टाइम पे कोई किस्सा आपने बहुत, जिस दिन आप सबसे ज़्यादा खुश हुए हो वो किस्सा बताना चाहो? कड़ा याद रहा था यार, इब को नहीं ना वो गलडी बात इतनी याद ना आंदी नू, कोई बात चाल पड़े न तो याद आ जाए, नो को नहीं याद आ रही फिलहाल। अच्छा, अभी तक के टाइम में ऐसा कोई बात हो जिस दिन आप सबसे ज़्यादा दुखी हुए हो? हाँ है, ऐसा दिन तो पिताजी एक्सपायर हुए दिन सबसे ज़्यादा दुखी हुए थे भाई। ये दुख सुख वैसे तो सबका लागे हुए हैं, सबके माँ बाप मरे हैं, लेकिन माँ बाप का अलग रोब हो भाई, वो कहा करें माँ न धरती कह दे और बाबू न आसमान कह दे कोई हरज नहीं, और मात पिता का जिंदगी भर उतरा करज नहीं, इनकी सेवाएं करते हुए है केवल फर्ज नहीं। बिल्कुल बढ़िया बात भाई, क्या बात है। सतीश भाई, आपका सबसे पहला गाना कौन सा आया था? पहला गाना तो यार मैं तो है ना जिस टाइम पे रागनिया का दौर था उस टाइम पर गुरु मेरे श्री आजाद सिंह खांडा खेड़ी हैं, बहुत प्यार प्रेम आशीर्वाद दिया गुरु जी की कृपा तो बढ़िया सारे हिट रहे। तेरे भाई का कोई फ्लोप ना हो, मैं साल में 2 4 5 गाने करा करदा, और आप वर्गे भाई बढ़िया लाड प्यार दिया कर दे। हूँ तो गाने तो आपने बेराय है सुने हैं, लेकिन ये मैं तो जब कहूँ था भाई उन चीज़ा तो थोड़ा मन पर हो रहा है। ये तो भाई यो समाज का दुख कौन देखा जा रहा है, इसकी लड़ाई लड़ने लाग रहे हैं, अगर भविष्य में कदे सफल होने का मौका मिला तो। सतीश भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैसे लगते हैं आपको? भाई अच्छा नेता है हमारा, 71 का CM है यार, बढ़िया नेता है। बढ़िया नेता। आप कभी मिले उनसे? ना, कभी नहीं मिले हमें। अच्छा, इस बार आपको क्या लगता है सेंटर में किसकी सरकार आएगी? दे भाई ये सवाल जवाब ना मांगे तू, मैं सबके लिए बराबर हूँ। मेरे लिए मेरा गांव में या गवांड में हर एक वोटर ने वोट दी है सतीश भाई ते, दूर हट के बीजेपी थे कांग्रेस थे इन लो तो जेजेपी थे, हर पार्टी तो दूर हट के सतीश भाई तो वोट दे रखी है। मैं किसी के दिल को हाथ नहीं करना चाहता, वो चुनाव का दौर आओगा उसमें सबको पता लग जाएगा, जिसकी मत ज़्यादा होंगी वो जीत जाएगा। सतीश भाई, कई लोग के ये वो हो जाए कुछ सवाल है कई लोग के कि भाई जब चुनाव आवे, चुनाव के टाइम पर तो आ जाए हैं घर मांगन, चुनाव वोट वाट मांगन आ जाए हैं, और उसके बनने के बाद ऊपर नियाड़ करके चल रहे हैं, थोड़ी ही वो घमंड आ जाए है, ये डाल की बात हो जाए कई। भाई जब लोग कम हैं तो यह बात सच्चाई ये होगी। क्योंकि हमने मैं सर्वे कराया था उड़े यह बात देखने मिली हमें। भाई जब मैं बता रहा हूँ, जब का कहता हूँ, जब समाज बोल रहा है इस बात में तो यह सच्चाई ये होगी भाई। और बने भी है यार, किसी न लोड पड़ी है, ये सारे बिजनेसमैन हैं, लगा के न 5 7 करोड़ और 50 100 150 200 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। ये तो बिजनेसमैन है, सब ने बेरा है, ना बेरा हो तो बता दो, आप भी दूर दूर सर्वे करो। ये बिजनेसमैन है भाई, ये तो राजनीति को अपना एक बिजनेस बना रहे हैं। इस बिजनेस में कोई भी है ही बापी जमींदारा कर लें या कोई भी काम धंधा कर लें, उसमें भाई 1000 रुपये लगावाएंगे तो भाई 11 से कमा लेंगे। लेकिन ये तो 5 4 करोड़ रुपया लगावे हैं, लोगों में छवि बना रखी है कि भाई साहूकार से गरीब आदमी चुनाव लड़न तक डर जा, एक दहशत सी फैला रखी है। लेकिन सतीश भाई की तो यह सोच है, चुनाव नोटों का नहीं वोटों का है, जब गिनती हो ना मशीन में कहे वोट गिनी जाए, नोट कोई नहीं गिनता। तो सबका अपना ये तो अपनी बिजनेस की थोट तो चल रहे हैं, हम किसी का नाम चर्चा करा क्यों, किसी तो बूंदे हुआ लोगा ने सब ने बेरा है, कौन किसा है मेरा बता इतना तो किसी पर फर्क पड़ना। लेकिन थोड़ा हा एक मेरी खुद की सोच है कि मैं किसी की आलोचना क्यों करूं, लोगा ने जब बेरा है तो मेरा मुँह तो मैं क्यों अपनी जुबान गंदी करूं। अपनी थोट नहीं है किसी को भी अच्छा भला कहने की, पब्लिक है सब देखने लग रही है। सतीश भाई, आप कलाकार थे,
हरियाणा, एक बार हरियाणा की पंचायत के जो दर्शक है वे आपसे एक गाना सुनना चाहो, कोई जो आपका मन पसंदीदा गाना हो, कोई भी आप सुनाना चाहो, 2 लाइन उसकी, भाई जो आपने कलाकार। देशभक्ति पे लिखा हो या फिर और मतलब जो भी आपको हाँ, काफी यार, कोई भी सा रस ना छोड़ा जिसमें ना लिखे तेरे भाई ने। भाई भक्ति का था, लाल किले पे आज तिरंगा। जैसे अब मैं बता दूं मेरे सभी दर्शक साथियों ने, भाई सतीश भाई सिंगर नहीं, एक राइटर है। तो राइटर का काम है लिख के देने का, और सिंगर का वो है गान का। तो मैं तो लिखा लिखा करता लिखोड़ी भाई, हाँ बीच में 2 लाइन सुना दूंगा। अक लाल किले पे आज तिरंगा नानू में चढ़ रहा से, लहू जड़िया वाले बाग में भी नानू में खंड रहा से, लाशा के अड़क कुएं भर गए, देश की खातिर मरणीय मर गए, नानू में मिली आज़ादी, वीरा ने अड़ जान गवा दी, हंस हंस बाजी जान किला दी। क्या बात है भाई सतीश भाई। तो सतीश भाई, आप आने वाले 5-10 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहो, किस प्रकार का विकास आप चाहते हो, जो मतलब और नहीं कर पाए और आप उनसे कुछ अलग करना चाहते हो? इतना लंबा टाइम कड़ा है तेरा भाई, वह 5-10 साल, ये 1.5 साल जा लिया, 3.5 1 साल और रह रहे हैं। बाकी गाम राम की मर्जी है भाई, गाम गुआंड की मर्जी है। चाहे वो कुएं में गिरो, चाहे आसमान पर ले जाओ, हम तो उनके ऋणी हैं। वो जित भी कहेंगे उड़ा पायदान पकड़े रहेंगे। और ज़्यादा बड़ी बात मैं मेरा मुँह तक क्यों कर कहूँ यार, मेरा फर्ज नहीं बनता कहने का। गाम राम जनता जनार्दन है, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। सतीश भाई कोशिश करके न यार ही पहुँचा है। और बड़ा गाम है, गाम न जगान लाग रहे हैं, कोशिश करांगे 2024 में विधानसभा का 100% गाम न चुनाव लड़ावा। नू नहीं कंधा भाई कैंडिडेट सतीश होगा, लेकिन कोई ना कोई कैंडिडेट गाम का लेके आने की मारी जो पूरा चल रहा है भाई। गाम राम में एक अलग जगह, वहाँ कोई काका ताऊ हो, भाई भतीजा हो, जिसकी इच्छा हो वो वे चुनाव लड़ो। आपको अपनी टक्कर में कोई उम्मीदवार नजर आ रहा हो? मेरा एक टक्कर तो कितने भी को नहीं भाई, मेरी क्या की टक्कर, ना मैं वह कैंडिडेट ना मैं कुछ भी। लेकिन आप लोगों की सुनी कह दो हो, मैं तो मेरा गांव का वजूद तो हूँ, मेरा गांव का बड़ा वजूद है, मेरा गांव का वजूद दिशा है। जीत भी जाओगा न उड़े 50% वोटिंग बड़म्बा गांव की है। चाहे वो किसी गांव में चला जाइयो, 50% वोट अट्रैक्शन बड़म्बा का एक व्यवहार ऐसा है। मतलब आप दोबारा कैंपेन करो तो स्पेशल इस बात के बारे में ज़रूर पता करिए उनका, अगर बड़म्बा कैंडिडेट आओ तो मतदान किस तरफ रहेगा। मतलब लोगों में लोकप्रियता है गांव। आज तक मेरा गांव ने किसी के साथ रेद सेद या किसी प्रकार की कोई भी नु जाति किसी के साथ नहीं करी है। हर बिरादरी के साथ खड़ा हुआ मिलेगा बड़म्बा गांव का, किसा भी आदमी हो, किसी ने सेध के कौन चला। आप अभी तक किस किस नेता से मिले हो? नेता तो भाई जो कर तेरा भाई का जुड़ाव रहा है कलाकारी के कारण, काफ़ी नेता के भाई गाने भी करे हैं, किसी का मन साझा भी करे है। बाकी दुष्यंत जी के साथ मेरा ये बढ़िया है, आया जाई भी है। हूँ तो सारा तो मिला है भाई। फिर दुष्यंत भाई इस सरकार में है, डिप्टी सीएम के पद पे हैं। तो और तो बजाय दुष्यंत गैल थोड़ा फालतू लाड है, उसने आपको करे भी प्रेजेंट करो। लेकिन ये एक पार्टी विशेष तो नहीं है, पार्टी मन मैं जेजेपी का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। बनू है मैंने जनता के काम करवाने हैं, किसी न किसी के साथ तालमेल करके नहीं काम करवा सके आदमी। नू तो कांग्रेस में दीपेंद्र भाई भी बढ़िया नाम तो जाना है, सारी बातें फिट देखेगा बेट सतीश भाई। और बीजेपी में भाई अच्छे अच्छे हैं सारे, जो भाई नायब सैनी है, धनखड़ साहब हैं, कैप्टन साहब हैं, और सेंटर के भी हैं 2-4, तोमर साहब है, 2-4 साथी हैं जो मेरे नहीं हैं तो उनके हैं, मतलब उनके हैं तो मेरे हैं। मेरे अच्छे अच्छे साथी हैं जिनका तालमेल सारा बढ़िया है, किसी डाल की कोई कमी को नहीं। राजनीतिक आदमी आता गणी राज मेलतवारी मनु भी ना रखता कि मतलब जो हमने चाहिए वह चीज़ मिल नहीं पा रही यार। तो सतीश जी, एक सवाल है मेरे मन में, जैसे सरकार की तरफ से आपको विकास के लिए पैसा मिलता है, तो वो सीधा आपके अकाउंट में आता है या कहीं और से आपको प्रोवाइड किया जाता है? नहीं, हमारा कोई अकाउंट नहीं होता। हमारा अकाउंट होता है, मैडम चेयरमैन है हमारी श्रीमती मंजू हुड्डा जी, और हम 14 जिला पार्षद हैं। कोई भी पूंजी आवा है उसके हिस्से बना के न वह 14 जगह बांट के न
और उस तरीके से डिवाइड करके न उनके काम मैंने बता दिया जी ये काम करवाना है, मैं मैडम को दे देता हूँ, मैडम उनके टेंडर लगा देती है, ठेकेदार का खाते में पैसा जाता है, सीधा ऑनलाइन काम चल रहा है। इसमें कुछ ऐसा को नहीं ना पहले आया, पहले अनु था 20-30 लाख के काम हो जाया कर दे, वो सीधे क्यों करे लगा लो भाई, उसका थ्रू ला ले, चेक का थ्रू ला ले, जिला पार्षद दे दिया करदा। लेकिन अब सारा काम ऑनलाइन खाते में आना और खाते में तो जाना, जो काम करेगा उसके खाते में पैसा जावा है, ठेकेदार है या भाई कोई रेती रोड़ी करे सराड़ा ईंट भट्ठा वाला है, टाइल वाला है, जिसका सामान ले उसके खाते में जावे पैसा। सतीश भाई, जैसे कि आजकल जो बड़े लेवल पर चले जा आदमी, वे जो कर वीडियो बनाओ हैं, वे कमाओ तो लाख रुपये वीडियो तय 10,000 रुपये ला दे हैं। कोई धर्म करना हो, किसी की सेवा सेवा में लगा दे हैं, दिखाओ खातर करे हैं कि कुछ है, क्योंकि हमने आपका चेहरा इस डाल के काम हम नजर नहीं आता। देखो भाई, दान पुण्य धर्मादा करना भी चाहिए, आराम भी करा हाँ, ऐसी कोई बात को नहीं न, लेकिन नू को नहीं न भाई अक दे क्या है 1000 और अगला जुलूस ला खाता रहे, वो को नहीं न, अपनी इच्छा भी नहीं है। और भाई सब क्या अब अपनी देखो सिस्टम हो है भाई, कोई क्यों कर कमा खा रहा है, क्यों कर रहा है भाई, उसका भाई वो भाई अच्छा भी कर दे हूँ, आप जिनके बारे में गलत सोच रहे हूँ, ऐसा सारी जगह बराबर नहीं हो रहा, वो कहा करें 5 आंगली हाथ की बराबर नहीं होती। तो कोई अच्छा भी कर रहा है, कोई माड़ा भी कर रहा है, लेकिन जो कर रहा है मालिक देख रहा है, उसका परिणाम उसको वैसा ही मिलेगा, अच्छा करने वाले को अच्छा मिलेगा, बुरा करने वाले को बुरा मिलेगा। सतीश भाई, एक भाई मिला था हमने, वो आपने एक ग्रुप बना रखा है बेटिया की शादी खातर, तो उसमें आपने आप बेटिया की शादी कराओ हो, किस तरह प्रेरित होकर बनाया कि आप इस डाल की बात बताते भी नहीं कैसे आगे? नहीं, मैं थोड़ा ही करवाऊँ, वो तो मेरा गांव का ग्रुप है सारा, उसमें सहयोग हम सभी कर देते हैं भाई, जिस पर जितना हो, मेरा कोई निजी ग्रुप नहीं है ना, मैं ऐसा कुछ करवाता भाई, जिसा मेरा तो पुग्गा है उसा मैं करवा दिया करूँ। मेरा गांव राम में सारे डाल के साथी हैं, जोड़ रहे हैं ग्रुप भाई, उसमें अपना एक BRD सोसाइटी का ग्रुप है, एक अपना कन्या कर कि किसी की शादी हो उनका, फिर उनको सबको गुप्ती रखा जाया करे, किसी का उसमें कोई नू नहीं होता भाई सतीश ने इतने दिए हैं उसके हवा बना दो, उसने इतने दिए उसके ना, सबको गुप्ती रखा जा रहा है ना, उसकी कोई वीडियो बना कर दी, जैसा भी हो भाई, कोई 100 दे दे, कोई 1000 दे दे, कोई 51 से दे दे, कोई 11,000 दे दे, डोनेशन उसमें विदेशांत भी आवा है, और आपस में यार के लाड प्यार के सारे साथी इच्छा में भर के करा करें। कम से कम 1 साल हो लिया होगा, और 5-6 लड़कियाँ शादी भी करवाई है गांव में उस ग्रुप के थ्रू, और उसमें भाई सतीश का कोई पर्सनल नहीं है, बस नू है भाई हमारा गांव की अच्छी पहल है, उस पहल में सहयोग देने का सबका कर्तव्य बना है, हम भी सहयोग दे दें जिसा हमारा पुग है। बिल्कुल भाई। सतीश भाई, जैसे आजकल के जो अपने नए नए बालक उठे हैं 14-15 साल की उम्र में, नशे पत्ते बढ़ गया हैं, तो उस खातर आप कोई अभियान चलाना चाहोगे या चला रखा है उनकी जागरूकता खातर के भाई नशे पत्ते ना करो? देख भाई, कोई अभियान नहीं चला रखा है, झूठी बात का कोई धन नहीं होता, बाकी इतना है मैं मेरे युवा साथियों से मिलता फिरता रहा करूँ हूँ, मेरा काफ़ी लाड प्यार प्रेम है, और आपके वीडियो के माध्यम से भी जो जो दर्शक साथी मेरे युवा भाई देख रहे हैं, मैं तो उन तनुआ कहूँगा अगर भाई नशा पता तो दूर रहो, और भाई पढ़ाई पर और अपने व्यायाम पर, हेल्थ पर, एजुकेशन पर ध्यान दो, उससे बढ़ के कुछ नहीं है, दोनों चीज़ सदा काम आऊँगी। नशा करोगे शरीर का नाश हो जाएगा, आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी। क्या है नशे में तो कुछ भी कोई नहीं, आनी जानी तो कोई नहीं कि मैं शरीर खोना है, धन खोना है, दोनों चीज़ समाज में इज्जत खराब हुआ है। तो मैं तो मेरे सारे साथियों तनु कहूँगा भाई नशे तो जित कोसों दूर रहो, और हेल्थ पर अपना एजुकेशन पर ध्यान दो, उससे बढ़िया कोई माध्यम नहीं है। हरियाणा की पंचायत के माध्यम से दर्शकों कुछ कहना चाहोगे? भाई दर्शक साथियों, मैं तो बस एक का बात कहना चाहूँ, देखो ना तो मैं नेता ना किसी नेता का बेटा भाई, उसका भाई सतीश भाई पर को छोटी मोटी इसी बात हुई हो, आप मत किसी भाई ने आर्ट करी हो, दिल पर लगी हो, तो सारे भाइयों हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार प्रणाम भाई, बढ़ो लदो, अच्छे पढ़ो, अच्छा व्यायाम करा करो, आगे न बढ़ो, और मैं आप सबके साथ हूँ, मेरी जहाँ भी ज़रूरत पड़े किसी साथी ने तो सतीश भाई को आप याद करा करो, जिसा हो सके, मैंने नहीं कहता मैं सब कुछ हूँ, लेकिन जिसा मेरे पे मेरे साथियों की जो टीम वर्क है, जिसा भी होगा भाइयों की हर तरीके से मदद कराएंगे, जिससे उनकी होगी। तो ये था सतीश भाई का एक बहुत बढ़िया इंटरव्यू भाई, और अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में बता दियो, हम रिप्लाई कर देंगे, और किसी सेलिब्रिटी से मिलांगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।